हेलो, नमस्कार। आज आप लोगों को आपके क्लास में स्वागत है आप लोगों का। और आप लोग जो है आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जिसको देखें, याद करें और समझें। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है। और हाँ, सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। और जिनको टेलीग्राम से जुड़ना है, मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। दिया गया चित्र किसने बनाया है? पहला आज का क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किसने बनाया है? जॉर्ज सोरा ने, पॉल सेजान ने, अमृता शेरगिल ने, ब्राक ने। ये गलत लिखा गया है। ब्राक है। तो ये चित्र किसने बनाया है? तो आपको बताना है कि किसने बनाया है चित्र। ये शेरगिल का है, अमृता शेरगिल का बनाया हुआ चित्र है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र, जो चित्र दिया गया है उस चित्र को अमृता शेरगिल ने कब बनाया है? अमृता शेरगिल ने इस चित्र को, ऊपर प्रश्न में देखे, कौन बनाया है? अमृता शेरगिल ने। यह कब बनाई थी? 1932 में, 1920 में, 1927 में, 1936 में। तो इस चित्र को अमृता शेरगिल ने कब बनाया था? 1932 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र अमृता शेरगिल ने किस माध्यम में बनाया है? जल रंग में, तैल रंग में, टेम्परा में, पेस्टल रंग में। अमृता शेरगिल ने दिया गया चित्र किस माध्यम में बनाया है? तो तेल रंग में बनाया है। किस माध्यम में? तैल रंग में बनाया है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र का शीर्षक क्या है? दिया गया जो चित्र है उसका शीर्षक आपको बताना है। स्टिल लाइफ विथ ग्रीन बॉटल और एप्पल, द ड्रीमिंग बॉयज, स्टिल लाइफ की बेंच में बोतल, स्टिल लाइफ ऑन ओपन ड्राइव। ये चित्र जो है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? द ड्रीमिंग बॉयज। चित्र का शीर्षक क्या है? द ड्रीमिंग बॉयज है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। दिया गया चित्र का शीर्षक क्या है? ये जो चित्र दिया गया उसका शीर्षक क्या है? स्टिल लाइफ विथ ग्रीन बॉटल और एप्पल एंड एप्पल, स्टिल लाइफ विथ ड्रिंक, स्टिल लाइफ की बेंच में बोतल, स्टिल लाइफ की ऑन ओपन ड्राइव। तो इस चित्र का शीर्षक है
स्टील लाइफ विथ ग्रीन बॉटल और एप्पल। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र को किसने बनाया। जो चित्र दिया गया है उसे किसने बनाया है। ऑस्कर कोकोस्का ने, पॉल क्ली ने, एस.एच. रजा ने, के हैबर ने। तो दिए गए चित्र को किसने बनाया है। ऑस्कर कोकोस्का ने बनाया है। अगला है क्वेश्चन, दिया गया चित्र ऑस्कर कोकोस्का ने कब चित्रित किया था। जो चित्र दिया गया है उसको ऑस्कर कोकोस्का ने कब बनाया था, आपको बताने हैं। तो यह चित्र कब बनाया था, 1876 में, 1880 में, 1908 में, 1977 में। तो ऑस्कर कोकोस्का ने कब बनाया था, 1908 में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र ऑस्कर कोकोस्का ने किस माध्यम में चित्रित किया था। अब पूछा गया कि ये जो चित्र दिया गया है किस माध्यम में चित्रित किया था। जल रंग में, तैल रंग में, सेरीग्राफी में, लिथोग्राफी में। तो यह चित्र ऑस्कर कोकोस्का ने लिथोग्राफी में बनाया है। और चित्र का शीर्षक क्या है, द ड्रीमिंग वॉयज। अगला चित्र है, दिया गया चित्र स्कॉटिश नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एडिनबर्ग में संग्रहित है। यह जो स्कॉटिश नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एडिनबर्ग है यह कहाँ पर है। आपको ये जगह बताना है कि यह गैलरी कहाँ पर स्थित है। इसी गैलरी में यह चित्र जो है रखा गया है, सुरक्षित है। कहाँ पर है, अमेरिका में है, पेरिस फ्रांस में है, वेनिस इटली में है, इंग्लैंड में है। तो यह चित्र कहाँ पर संग्रहित है, इंग्लैंड में संग्रहित है। और इंग्लैंड में किस संग्रहालय में, तो स्कॉटिश नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एडिनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस स्टाइल में है, यानी किस शैली में है। यहाँ पे छूट गया है किस। अमूर्त शैली, घनवादी शैली, आदिमवाद शैली, अभिव्यंजनावाद शैली। तो ऑस्कर कोकोस्का ने जो चित्र बनाया था ड्रीमिंग बॉयज, उसकी शैली क्या है, आदिमवाद या प्रिमिटिव आर्ट। प्रिमिटिव आर्ट कहते हैं आदिमवाद को। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ। अमृता शेरगिल ने जो चित्र बनाया था स्टील लाइफ ऑफ ग्रीन बॉटल एंड एप्पल, इस चित्र को किस बुक में प्रकाशित किया गया था। विवान सुंदरम्स अमृता शेरगिल ए सेल्फ पोर्ट्रेट इन लेटर्स एंड राइटिंग्स। विवान सुंदरम एंड अमृता लाइफ स्टाइल, ए शॉर्ट लाइफ ऑफ अमृता शेरगिल एंड पेंटिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। किस बुक में प्रकाशित हुआ था, विवान सुंदरम्स अमृता शेरगिल ए सेल्फ पोर्ट्रेट इन लेटर्स एंड राइटिंग। इसकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी और दोनों में ये चित्र छपा हुआ है। ये दोनों अमृता शेरगिल पर आधारित पुस्तकें हैं और इन दोनों पुस्तकों में दो संस्करण है, पार्ट 1 पार्ट 2, और जिसमें यह चित्र छपा हुआ है। मुगल शैली में किससे रंग बनाए जाते थे। मुगल शैली में किससे रंग बनाए जाते थे, फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, उपरोक्त सभी से। तो मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे, फूलों से भी, खनिज से भी, पत्तियों से भी, उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है,
लखुडियार की खोज किसने और कब की थी? लखुडियार की खोज किसने और कब की थी? 1968 में, 1920 में, 1927 में, 1932 में। लखुडियार की खोज 1968 में की थी। गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार प्रागैतिहासिक चित्रकला को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? प्रारंभिक लौह प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, कांस्य प्रस्तर युग, लौह युग। अगला क्वेश्चन है, टैक्सीटोरी ने कालीबंगा निरीक्षण के समय मुहरों तथा असमास्त्रों आदि का पता लगाया था और यह निर्धारण किया था कि यह अवशेष हड़प्पा से पूर्व संस्कृति से संबंधित हैं। 1917 में, 1920 में, 1927 में, 1932 में। टैक्सीटोरी ने कब पता लगाया था इन चीज़ों का? जिसमें मुहर, असमास्त्र आदि का पता लगाया था और इसका यह निर्धारण किया था कि यह हड़प्पा से पहले की संस्कृति है। तो 1917 में पता लगाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किसका पुत्र था? कनिष्क किसका पुत्र था? अयाग कुषाण, भीम कुषाण, भीम कडफिसस, कुजुल कडफिसस। तो कनिष्क किसका पुत्र था? भीम कडफिसस का। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा या जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करिए और शेयर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए नए नए, और आप लोगों को काफ़ी लाभदायक मिलेगा। इसको पेपर देने में जाएंगे तब पता चलेगा कि किस तरह का प्रश्न था। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग सुने, देखे। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और आगे बढ़ाइए इसको। धन्यवाद।